अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबान वाली गाड़ियों के ग्रेड्स होते हैं, उनका मतलब और उनके फ़र्क आपको समझा देता हूँ। बेसिक्स आपको समझ आ जाएँगी, नेक्स्ट टाइम गाड़ी लेते हुए आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। तो जापान से जब गाड़ी एक्सपोर्ट हो रही होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर 19 से 20 डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 6 से 7 डिफरेंट ग्रेड्स हैं, उन ग्रेड्स की गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं। वो कौन-कौन से हैं? 3 ग्रेड, 3.5, 4, 4.5 ग्रेड, फिर 5 ग्रेड, फिर 6 ग्रेड, फिर टॉप मोस्ट पे एस ग्रेड। तो एस ग्रेड की जो गाड़ी से शुरू करते हैं, वो गाड़ी होती है करंट ईयर की। ये जैसे अभी 2025 है, तो 2025 मॉडल की गाड़ी अगर आ रही है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है और 0 मीटर है, तो वो होगी एस ग्रेड की गाड़ी। हाँ, इसमें माइलेज वेरी कर सकती है, हो सकता है 0 मीटर हो सकता है कुछ 100 किलोमीटर चली हुई हो, या इवन के मैक्सिमम 10,000 तक भी चली हो सकती है, लेकिन अंडर 10,000, तो वो होगी एस ग्रेड की गाड़ी। फिर आ जाएँ 6 ग्रेड पे। 6 ग्रेड की गाड़ी जो है वो है मैक्सिमम 3 साल पुरानी, और उसके अंदर माइलेज जो है वो भी 10,000 से कम होगी, 10,000 से ऊपर नहीं होगी। बाकी गाड़ी वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही होगी। तो वो होगी 6 ग्रेड की गाड़ी। फिर आ जाए 5 ग्रेड पे। 5 ग्रेड की गाड़ी कौन-सी है जी? वो है माइलेज उसमें फिर 10,000 से ऊपर चली जाती है। कितना ऊपर? मैक्सिमम 50,000, इससे नीचे-नीचे होगी। बाकी गाड़ी वो भी टिप टॉप ही होगी, कोई उसमें कोई टचिंग, कोई इवन के स्क्रैच, डेंट भी मेजर माइनर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगी। वो 5 ग्रेड की गाड़ी है। फिर आ जाए 4.5 ग्रेड पे। 4.5 ग्रेड में आके आपको ऐसे स्क्रैच या डेंट मिल सकते हैं जो शायद विजिबल भी ना हो। बहुत माइनर से होते हैं, लेकिन होते हैं, बहुत माइनर, जिसकी वजह से उसे 4.5 ग्रेड मिलता है। प्लस उसकी जो माइलेज है वो फिर 50 से क्रॉस करके 1 लाख किलोमीटर तक भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लाख तक ही हो, लेकिन जा सकती है। 50,000 से नीचे भी हो सकती है। लेकिन चूँकि उसमें माइनर से स्क्रैच या डेंट आ गए हैं, तो अब वो 4.5 ग्रेड की गाड़ी है। फिर आ जाए 4 ग्रेड पे। 4 ग्रेड में माइलेज सबसे पहले अगर बताऊँ, तो वो फिर लाख क्रॉस कर जाती है, उसमें कोई लिमिट नहीं रहती। हाँ, लाख से कम भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो स्क्रैचेज़ या डेंट्स हैं, वो एक तो विज़िबल हो जाते हैं, और वो भी मेजर नहीं होते, माइनर ही होते हैं, लेकिन कुछ आप कह लें कि विज़िबल हो जाते हैं। सेकेंडली उसका जो इंटीरियर है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको थोड़ा-सा रफ़ या इतना मिलेगा कि आपको उसकी डिटेलिंग वगैरह करवानी पड़े। तो ये होती है 4 ग्रेड की गाड़ी। इसमें भी रीपेंट या टचअप वगैरह 4 में भी कुछ भी नहीं होता, ये भी टोटल जेन्युइन ही होती है। फिर आ जाए 3.5 पे। 3.5 पे आके आपको गाड़ी में टचिंग मिलेगी, मोस्ट डेफिनिटली मिलेगी, और रीपेंट मिलेगा। उसमें हो सकता है 1 पीस में, 2 पीस में, या वेरियस जगहों पे, लेकिन उसमें रीपेंट वर्क हुआ होगा। कि इसमें फिर ये है कि आपको डेफिनिटली रीपेंट या टचअप गाड़ी में मिल जाते हैं। हिट नहीं होती बहुत मेजर, लेकिन ये है कि अच्छी खासी उसमें रिपेयर हुई होती है। या अगर एज़ इट इज़ गाड़ी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको वो अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, रिपेयर, बॉडी वर्क भी, और उसमें ये भी है कि मैकेनिकल भी हो सकता है। 3 ग्रेड में आ जाएँ जनाब, इसमें ये है कि फिर तो अच्छी खासी गाड़ी जो है ना, ठुकी हुई है मेजरली, और गाड़ी जो है वो मैकेनिकली भी और बॉडी वाइज़ भी वो रिपेयर्ड हुई हुई है, या जो रिपेयर वर्क है वो रिक्वायर्ड है। माइलेज लिमिट तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई है 4 पे आके। ये बिल्कुल लोएस्ट, आप कह लें कि जो पाकिस्तानी हिसाब से जो गाड़ी इम्पोर्ट होती हैं वो लोएस्ट है। अच्छी गाड़ियों वाली ग्रेड ग्रेड वाली गाड़ी का बता रहा हूँ, 3 ग्रेड वो लोएस्ट है, वो भी ठुकी हुई होती है, अच्छी खासी रिपेयर वर्क उसमें होता